सर मैं एक ट्रेड करने बैठी थी और मुझे 4 घंटे हो गए हैं और मुझे हर ग्रीन कैंडल से ऐसा लग रहा है कि मुझे प्यार हो गया है। तो क्या मैं एडिक्टेड हूँ? तुम केवल एडिक्टेड ही नहीं हो, तुम प्राइस एक्शन की प्रिजनर हो चुकी हो। वेलकम टू ट्रेडिंग एडिक्शन 101। फर्स्ट, ट्रेडिंग या डोपामाइन ट्रिप? सर पर ट्रेडिंग तो काम है ना, तो एडिक्शन कैसे हो सकता है? ट्रेडिंग सही तरीके से किया जाए तो इन्वेस्टमेंट की तरह होता है, लेकिन हर 5 मिनट में कैंडल देखना, अपने डिसीजंस पे स्विंग करना, मूव करना, अपने दिमाग को चलाना बार बार, ये डिसीजन गलत है या ये डिसीजन सही है, ये सब चीजें करना, इट इज जस्ट लाइक अ डोपामाइन ट्रिप। क्योंकि जब तक आप लॉजिकल ट्रेडिंग नहीं करना सीख जाते हैं तब तक आपको लर्न करते रहना है, उसके बाद में ट्रेडिंग स्टार्ट करना है। नंबर 2, गैम्बलिंग और ट्रेडिंग का फर्क समझना है आपको। तो सर ट्रेडिंग और गैम्बलिंग में फर्क क्या होता है? बहुत फर्क होता है। आप जब गैम्बलिंग करते हैं तो करते समय लोगों को पढ़ना पड़ता है, सामने वाले को देखना पड़ता है, उसे वीक करना पड़ता है और उसके हिसाब से आपको चालें चलनी होती हैं जिससे कि आप गैम्बलिंग करके जीत सके। ट्रेडिंग इज अ डिफरेंट थिंग। ट्रेडिंग डिसिप्लिन का काम है, ट्रेडिंग प्रैक्टिस का काम है। तो आपको पहले साइंस को समझना है और स्टेप्स फॉलो करने हैं डिसिप्लिन तरीके से। ट्रेडिंग इज जस्ट लाइक अ बिजनेस, ट्रेडिंग इज नॉट गैम्बलिंग। जैसे कि लोग गैम्बल करते हैं, मान लीजिए ड्रीम 11 खेलते हैं या फिर कोई भी, वो तो तुक्का हो गया। हाँ एग्जैक्टली, वो तुक्का कर रहे हैं। और ट्रेडिंग आप कर रहे हो तो इट इज स्टेप वाइज डिसिप्लिन प्लान। आपको प्लान क्रिएट करना पड़ेगा, आपको स्टॉप लॉस टारगेट रखना पड़ेगा, आपको टाइम डिसाइड करना पड़ेगा। देयर आर सो मेनी थिंग्स, जैसे कि आपको नंबर ऑफ ट्रेड्स कितने करने, ये सब चीजें आपको डिसाइड करनी पड़ेंगी ट्रेडिंग करने से पहले, तब आप ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के सामने आइए। वो कहावत सुनी है ना, प्लान योर ट्रेड देन ट्रेड योर प्लान। गेटिंग इट? तो इट इज नॉट अ गैम्बलिंग। और ट्रेडिंग में इमोशंस भी नहीं जुड़े हैं। एग्जैक्टली, आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि ट्रेडिंग विद एनालिसिस इक्वल्स टू स्ट्रेटजी एंड ट्रेडिंग विद इमोशनल इक्वल्स टू गैम्बलिंग। ओह अच्छा। अगर तुम बार बार स्टॉप लॉस लगाना भूल रहे हो, एक ट्रेड के बाद दूसरा ट्रेड, दूसरे ट्रेड के बाद तीसरा ट्रेड कर रहे हो, तो इसका मतलब तुम समझ जाओ खुद से ही कि तुम ट्रेडिंग नहीं कर रहे हो, तुम गैम्बलिंग कर रहे हो। ओह। थर्ड, साइंस यू आर एडिक्टेड टू ट्रेडिंग। तो सर मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं एडिक्टिव हूँ या नहीं? अपनी एक चेकलिस्ट बनाओ आप, उन चेकलिस्ट में आप ये चीजें शामिल करो, आपको पता चल जाएगा कि आप गैम्बलिंग कर रहे हो या ट्रेडिंग कर रहे हो। जैसे right? पहले ही उठते ही ट्रेडिंग के बारे में सोचने लगते हो और जैसे ही मार्केट खुलती हो पहला ट्रेड डाल देते हो। ठीक है, 9:15 बजे मार्केट खुला और आपने पहला ट्रेड डाल तो दिया। मतलब मैं गैम्बलिंग कर रही हूँ। यस। इग्नोरिंग प्लान्स, चेजिंग ट्रेड्स, ट्रेड्स के पीछे भाग रहे हो। मान लीजिए कि कोई स्टॉक 100 पे हमें पिक करना था और वो 101 हो गया, 102 हो गया, अभी भी हम उसको लेने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अवॉइड दैट। ओके। ठीक है। हाइडिंग लॉसेस फ्रॉम योर फैमिलीज, आप बता ही नहीं रहे हो किसी को कि मैं कितने लॉस में हूँ और कितना लॉस में कर चुकी हूँ। ओके। मूड डिपेंड्स अपॉन द मार्केट। अगर मार्केट में पैसा बन रहा है तो आपका मूड अच्छा है और मार्केट में पैसा डूब रहा है तो आपका मूड खराब है। इमोशंस, वही इमोशंस नहीं आने चाहिए। इमोशंस। ओवर ट्रेडिंग इवन आफ्टर लॉसेस, आप बार बार ओवर ट्रेडिंग कर रहे हो, आपको लॉसेस हुए जा रहे हैं, आप रिवेंज ट्रेडिंग कर रहे हो, ओवर ट्रेडिंग कर रहे हो। अगर इन पांचों चेकलिस्ट में से 3 भी हैं आपकी ट्रेडिंग में इन्वॉल्व, तो अपने आप को थोड़ा रोको, टेक अ सिप ऑफ टी और अपने बारे में सोचो कि हम क्या कर रहे हैं। ट्रेडिंग कुछ देर के लिए बंद करो। फोर्थ, क्या होता है ओवर ट्रेडिंग का रिजल्ट? अच्छा, तो सर एडिक्शन का डैमेज क्या होता है फिर? सबसे पहला, मेंटल स्ट्रेस, फाइनेंशियल लॉस, कॉन्फिडेंस ब्रेकडाउन। आपकी ट्रेडिंग करने की कैपेसिटी रिड्यूस होती चली जाएगी अगर आप इसी तरीके से एडिक्टेड रहे। तो ये सब चीजें नहीं करनी है। और हर एक नए ट्रेड पे पुराने वाले ट्रेड्स का असर पड़ता है, तो इसलिए जो पुराने ट्रेड्स आप करके आ रहे हो उनको सुधार लेंगे तो आगे के जो नए ट्रेड्स होंगे वो और बेहतर हो सकते हैं। एंड लास्ट इज क्योर फॉर ट्रेडिंग एडिक्शन। तो सर फिर इसका सोल्यूशन क्या है? फिर क्या मैं ट्रेडिंग छोड़ दूं? नहीं, ट्रेडिंग नहीं छोड़ना है। ब्रेक लो ट्रेडिंग से, रूल्स बनाओ, डिसिप्लिन मेंटेन करो, स्टेप्स लिखो और उसके बाद में उसको फॉलो करो। अगर आपको लगता है कोई स्टेप मिस हो रहा है तो उस ट्रेड को स्क्वायर ऑफ करो, फिर से वही काम करो। कई बार गलतियां होंगी स्टेप्स फॉलो करने में, लेकिन उनको करेक्ट करके आगे बढ़ना है जिससे कि दिमाग में प्रॉफिट और लॉस की बायसनेस ना रहे। जब आप लॉजिकल लॉस लेंगे तभी आपका लॉजिकल प्रॉफिट आएगा। ठीक है। इस मार्केट में मैंने जो सीखा है, अगर आप पैसे को बचा लेते हैं
तो अपने आप ही मार्केट आपको बड़ा पैसा बना के दे देती है। एडिक्शन से बचिए, लॉजिकल ट्रेडिंग करिए और लॉजिकल ट्रेडिंग को इन्वेस्टमेंट की तरह करिए। आपको एक दिन या 2 दिन की ट्रेडिंग नहीं करनी है, आपको सालों साल ट्रेडिंग करनी है। तो आज का एक ट्रेड या आज का दिन पर्टिकुलरली हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि सारी मेहनत हम आज ही के दिन के लिए करें। हमें आगे के दिनों के लिए भी अपनी मेहनत को बचा के रखना है और डिसिप्लिन से ट्रेड करते रहना है। सर तो फिर मार्केट की एडिक्शन से निकलने का तरीका ये है कि सिस्टम से ट्रेड करो, फीलिंग से नहीं। एग्जैक्टली अपने दिमाग को ट्रेडर बनाओ, हार्ट से गैम्बलिंग मत करो। ट्रेडिंग शुड फील लाइक डिसिप्लिन, नॉट अ नेटफ्लिक्स थ्रिलर। अगर आपके गूज़बम्प्स आते हैं ट्रेडिंग करने में तो आपको ट्रेडिंग करना बंद कर देना चाहिए। जहाँ पे बोरिंग हो, जो काम बोरिंग होगा वहीं पैसे पैदा होंगे। चाहे आपको लॉस हो रहा हो, चाहे आपको प्रॉफिट हो रहा हो। लॉस होने पे आपको दुख नहीं होना चाहिए और प्रॉफिट होने पर आपको खुशी नहीं होनी चाहिए। ओके, अब समझ गई सर। मैं तो सीख गई हूँ। और आप भी अगर मेरी तरह चार्ट से प्यार करते हैं तो आप भी ब्रेक लेना सीखो, नहीं तो मार्केट ब्रेकअप कर देगा। ट्रेडिंग को थोड़ा प्रोफेशनल बनाओ, फोमो से दूर रहो। इसीलिए तो बंधु फॉर यू हमेशा कहता है, इन्वेस्ट वाइज, वॉच इट राइज।